अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू बोज़र अकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल सत्तार। तो आज की क्लास बहुत ही अहम होने वाली है। आज की क्लास में हम टेंस को डिफ़ाइन करेंगे, टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये लेक्चर मेरे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो आईबीएस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही कारआमद साबित होगा। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, आपने टेंस पढ़ा नहीं या पढ़ के आप भूल चुके हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस की डेफिनेशन। टेंस की डेफिनेशन है, अ टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब की एक शक्ल है। दैट इज़ यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो अमल का वक्त दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर, व्हेन एन एक्शन हैपेंड, ठीक है, जब कोई काम हुआ। तो अभी टेंस दरअसल क्या है? टेंस की जो उर्दू में मीनिंग निकलती है वो निकलती है ज़माना, ठीक है। ज़माना, ज़माना कौन सा ज़माना? प्रेजेंट, मौजूदा ज़माना, पास्ट जो गुज़र गया, या फ्यूचर जो आने वाला ज़माना। ज़माने के 3 अक़साम होते हैं। तो चले आगे चलते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, मौजूदा ज़माना। उसके बाद है पास्ट टेंस, जो ज़माना गुज़र गया या बीत गया। उसके बाद है फ्यूचर टेंस, आने वाला ज़माना। आम तौर पे हम अगर लिखेंगे या डिस्कस करेंगे तो इन्हीं टेंस पर, इन्हीं 3 ज़मान पर हम बात करेंगे। उसके बाद है, आगे चलते हैं, हर टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें मैं प्रेजेंट टू बी टेंस नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी हम क्लास चलाएंगे तो आईबीएस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी हम नहीं कर पाएंगे। हमने सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है, थोड़ा बहुत हमने देखना है कि टेंस है क्या, और टेंस की हमने डेफिनेशंस पढ़नी है। हर टेंस की हमने डेफिनेशंस पढ़नी है और याद करनी है, अपने जहन में बिठानी है। उसके बाद है पास्ट। पास्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ये भी 4 टाइप्स हो गई। उसके बाद आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। टोटल ये कितने हो गए? 12 टेंस हो गए। चलें अब हम सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को डिफ़ाइन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन है, अ प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एनी एक्शन। प्रेजेंट टेंस किसी भी अमल की वजाहत करता है दैट इज़ कॉमनली परफॉर्म्ड और इज़ हैपनिंग इन अ करंट सिचुएशन, जो आम तौर पर अंजाम दिया जाता है या मौजूदा सूरत हाल में हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस की जो टाइप है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस स्पीक्स अबाउट प्रेजेंट एक्शन, इवेंट्स और कंडीशंस which are occurring in current situation। सादा ज़माना मौजूदा हालात में पेश आने वाले वाक़ियात, ठीक है, इवेंट्स वाक़ियात या हालात के बारे में बताता है, कंडीशंस,
ठीक है, हालात। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि ये टेंस हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप वर्ब रखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। अभी अगर आप सब्जेक्ट के बारे में भी बोल चुके हैं, वर्ब के बारे में भी बोल चुके हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में भी बोल चुके हैं, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, सब्जेक्ट वो है जो जुमले में जो भी काम करेगा, ठीक है, यानी डूअर, काम करने वाला, सही है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब, जुमले में जो भी काम होगा, पढ़ने का हो रहा है, लिखने का हो रहा है, चलने का हो रहा है, भागने का हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, वो क्या होगा, वो होगा वर्ब। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा हो, सही है। चलें सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा आई, मैं हूँ, गो जाना, ये क्या है, काम हो रहा है। उसके बाद आ गया स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, वो भी फार्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट रखेंगे या डजंट, डू नॉट या डज नॉट हम रखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे वर्ब, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है वो सबसे पहले हम रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम रखेंगे वर्ब, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये हो गया प्रेजेंट। आगे चलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू टेल अबाउट द ऑनगोइंग एक्शंस, इवेंट्स और कंडीशंस दैट स्टिल नॉट फिनिश्ड। मौजूदा मुसलसल तनाव का इस्तेमाल जारी अमाल, वाक़यात, हालात के बारे में बताता है जो कि अभी ख़त्म नहीं हुए, जो कि अभी तक चल रहे हैं, यानी ऑन गोइंग वर्क, जो काम हो रहा हो। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, उसके बाद हम रखेंगे मेन वर्ब की इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। ऐसे करके हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस है आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पे नाच रहा हूँ। ये काम क्या है, चल रहा है, अब जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इंग वाली फॉर्म हम रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हम बनाएंगे आई एम नॉट डांसिंग ऑन दिस स्टेज, ठीक है, सब्जेक्ट हमने रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम हमने रखा, उसके बाद हमने नॉट रखा, मेन वर्ब रखी और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा। हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इज़ एम आर,
उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क आएगा जब हम सवालिया सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। सेंटेंस बनेगा एम आई के साथ, हमेशा हम एम का इस्तेमाल करेंगे। एम आई डांसिंग ऑन दी स्टेज, क्या मैं स्टेज पे नाच रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द सिचुएशन और इवेंट विच इज़ कंप्लीटेड बट इन अ प्रेजेंट कंसिक्वेंस। मौजूदा कामिल ज़माना, ठीक है, कामिल यानी जो मुकम्मल हो चुका, इस सूरत हाल या वाक़या को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुकम्मल हो लेकिन मौजूदा नतीजे में हो। ठीक है, जो मुकम्मल हो लेकिन मौजूदा नतीजे में हो, प्रेजेंट कंसिक्वेंस में हो, यानी मौजूदा हाल में हो, पास्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ रखेंगे, उसके बाद वर्ब ईडी फॉर्म यानी जो थर्ड फॉर्म कहलाती है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, उसने जो उसको टास्क मिला था वो कंप्लीट किया। जो काम कंप्लीट हुआ है वो प्रेजेंट कंसिक्वेंस में कंप्लीट हुआ है, यानी मौजूदा हाल में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द टास्क, उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे, हैव या हैज़, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे। सेंटेंस हम बनाएंगे हैज़ ही कंप्लीटेड द टास्क, क्या उसने टास्क कंप्लीट किया। उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। डेफिनेशन देख लेते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज द सिचुएशन which has been started in past and continues in the present। मौजूदा कामिल मुसलसल तनाव, ठीक है, मौजूदा कामिल मुसलसल तनाव इसको हम बोलते हैं। इस सूरत हाल को ज़ाहिर करता है जो काम माजी में शुरू हुआ और हाल में जारी है। ठीक है, जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक क्या है, जारी है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, कंटिन्यू है इन द प्रेजेंट। स्ट्रक्चर फार्मूला हम देख रहे थे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ रखेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसके बाद हम सिंस या फॉर रखेंगे, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन रखेंगे कि काम जो है किस वक्त में शुरू हुआ, डे को हुआ, सुबह के टाइम हुआ या कितने घंटे पहले शुरू हुआ। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, सेंटेंस को देख लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, टाइम हमने रखा फॉर 2 hours। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ रखेंगे, उसके बाद हम नॉट रखेंगे, उसके बाद हम बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखेंगे, सिंस रखेंगे, फॉर रखेंगे या टाइम ड्यूरेशन रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे।
आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से काम नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे सबसे पहले, हैव या हैज सब्जेक्ट रखेंगे, बीन रखेंगे, वर्ब फोर्स फॉर्म रखेंगे, सिंस या फॉर रखेंगे, टाइम ड्यूरेशन रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखेंगे। हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ। तो ये था प्रेजेंट टेंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी वॉच किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं और आप स्क्रीनिंग टेस्ट IBA 5 से 15 स्केल बआसानी पास करें, अच्छे मार्कों से पास करें और एक अच्छी सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब हासिल करें। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।